हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनजान कहानी में। और पेश है आपके सामने एक और अनजान कहानी, रोता हुआ भूत। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद नहीं आती है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको इस कहानी को सुनकर भी डर का एहसास नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना और कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, आज की कहानी एक अति उत्साही युवक की है कि कैसे वो अपने अति उत्साह की वजह से मुश्किल में पड़ गया। विनय राजस्थान के जोधपुर में रहता था। ये तब की बात है जब विनय कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभ्यास करता था। कॉलेज की छुट्टियां थी, सो विनय ने सोचा चलो नाना के घर घूम के आ जाते हैं। तो नई जगह पे जाएगा तो 10-12 दिन वहां पर रह लेगा। तो विनय ने नाना के घर जाने का सोच लिया। सो उसने अपना सामान बांधा और चल दिया नाना के घर। विनय के नाना जोधपुर में ही रहते थे। विनय के नाना के बेटे का एक लड़का था, उसका नाम अजय था, जो तकरीबन विनय की हम उम्र था। दोनों में काफ़ी बनती भी थी। अजय काफ़ी खुश हुआ विनय को देखकर। वैसे भी वो एक नई जगह पर अकेला बोर हो रहा था, सो उसे अब एक कंपनी मिल गई थी। दिन भर काफ़ी मस्ती की दोनों ने। अब रात हुई, क्योंकि गर्मियों का वक्त था, तो दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही खाट लगाकर सोते हैं। सो दोनों ने अपनी अपनी खाट पास पास में लगा ली और फिर बातों में लग गए। विनय की नज़र सामने एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग पर गई, जो पूरी तरह खाली और खंडर अवस्था में थी। विनय ने अजय से पूछा, यार अजय, ये सामने की बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? अजय ने थोड़ा असहज होकर बताया कि नहीं, ये बिल्डिंग काफी वक्त से खाली है। ना ही कोई यहाँ पर घर लेता है और ना ही रहने आता है। जो रहते थे वे भी काफी सालों पहले यहाँ से चले गए। विनय ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है वहां पे जो लोग नहीं रहते? अजय ने बताया कि सुना है उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज रात को एक प्रेत आता है। ये सुनकर विनय अति उत्साह में आके पूछने लगा कि फिर क्या करता है वो प्रेत? अजय ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। सुना है रोज रात को वो प्रेत वहां जहां छत से गिरकर मौत हुई थी वहां बैठा होता है या फिर छत पे दिखता है। कई लोगों ने उसकी मौत के बाद उसको छत पे या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते हुए देखा है। तब से वहां रहने वाले लोग चले गए और ना तो कोई आता है और ना कोई जाता है। बस इतना कहकर अजय ने बोला, चलो अब सो जाओ वरना सुबह नहीं उठ पाएंगे। अजय की ये बात सुनकर पता ही नहीं मन में क्या सोचकर खुश होने लगा। रात के 3 बज रहे थे। विनय उठा और धीरे धीरे उस बिल्डिंग की ओर चलने लगा। दरअसल वो देखना चाहता था कि ये भूत प्रेत होते भी है या नहीं। विनय बिल्डिंग के एंट्रेंस में पहुंचकर थोड़ा सहम गया, क्योंकि काफी अंधेरा था। बिल्डिंग काफी सालों से खंडर अवस्था में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। विनय संभल कर आगे बढ़ता है। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है। यह महसूस करके विनय घबरा जाता है। विनय बिल्डिंग के पीछे हिस्से में अब पहुंच जाता है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियों से झांकता अंधेरा एक ऐसा एहसास दिलाता कि अंदर से कोई देख रहा हो। हवा से बंद होते खुलते दरवाजों की आवाज और पेड़ से सूखे गिरते हुए पत्तों की आवाज विनय के शरीर में एक सिहरन सी पैदा कर रही थी। एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे विनय को कुछ दिखता है, कुछ आभास होता है। डर के बावजूद विनय करीब जाकर देखने का मन बनाता है। धीरे धीरे विनय करीब जाने को अपने कदम बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वो किसी की भी जान सुखा दे। एक आदमी पेड़ के नीचे विनय की तरफ पीठ करके सफेद लिबास में बैठा रो रहा था। उसके रोने की आवाज बहुत अजीब और डरावनी थी। विनय ने अटकती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे घूमने लगा विनय की तरफ। विनय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसके प्राण ही सूख गए। बड़े बड़े अस्त व्यस्त बाल, चेहरा सफेद बिल्कुल, आंखों की जगह खाली गड्ढे और उनमें से निकलता खून और टेढ़ी एक तरफ झुकी गर्दन। ये सब देख के हाथ पैर कांपने लगे। वो मुड़कर
तेजी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वो अपने नाना के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पे सो गया। सोता तो क्या, बस वही सब कुछ जो देखा, कुछ लम्हों पहले देखा, वही आंखों के सामने घूमने लग गया। उसने जिसे देखा वो वही प्रेत था जिसके बारे में अजय ने बताया था। दूसरे दिन सुबह भी विजय एकदम से खामोश था। उसके नाना नानी, अजय, सब ने पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बताया। विनय बहुत डर चुका था। दूसरे दिन रात को बाहर अजय और विनय सो रहे थे। विनय ने देर रात जब करवट बदली तो देखा वो ही प्रेत उसके बिस्तर के सिरहाने के पास खड़ा था और विनय को ही देखे जा रहा था और डरावनी आवाज में रो रहा था। विनय तो हक्का बक्का रह गया। चिल्लाना चाहा पर मानो हलक में से आवाज ही नहीं निकल रही हो। उसने जोर से अजय की खटिया को लात मारा जिससे अजय उठ गया, पर अजय को कुछ नहीं दिखा। अब अजय को विनय ने सब कुछ बता दिया और कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को ना बताए। तीसरे दिन अजय और विनय दोनों घर में सोए, पर जब देर रात विनय की आंख खुली तो उसने देखा वही प्रेत उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा उसी को देख रहा था। विनय ने फिर अजय को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अजय को कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो प्रेत विनय की ओर देखकर रोए जा रहा था। विनय बहुत डर गया। अब विनय सुबह होने का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो अपने घर चले जाए। सुबह होते ही विनय ने अपने नाना नानी को घर जाने की बात बताई। उनको भी विनय का 2-3 दिन से हाव भाव अलग लग रहा था और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी असहज लगा। नाना नानी ने जोर देकर पूछा तो विनय ने सारी बात बता दी। नाना ने विनय पर गुस्से होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों का गलती से भी उस प्रेत से सामना हो गया उनका बुरा हाल हुआ है और तुम तो सब जानने के बाद वहां गए। नाना ने आगे कहा, उस बिल्डिंग की छत पे से 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करके ऊपर से नीचे फेंक दिया था और वो आदमी उस पेड़ के पास जाकर गिरा और उसने वही दम तोड़ा। उसके गुनाहगारों को भी सजा नहीं मिली, इसलिए वो भटक रहा है और वही पेड़ के नीचे आकर रोज रात को रोता है और कभी कभी छत पे भी दिखता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। विनय के नाना ने विनय को लेकर छोड़ने चले गए। रास्ते में आते हुए हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जी से धागे बंधवाए और जब मंदिर से निकले तब विनय ने देखा वो प्रेत उसे दूर पेड़ के पीछे से देख रहा था। विनय ने दौड़कर अपने नाना का हाथ पकड़ लिया और मुंह फेरकर निकल जाता है। उस दिन के बाद विनय कई सालों तक उसके नाना के घर नहीं आया। काफी सालों बाद जब विनय आया तब सब कुछ बदल चुका था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी पर पेड़ अब भी वहां था। अब ये हादसे वहां और बढ़ गए थे। आए दिन वो प्रेत किसी न किसी को दिख ही जाता है, पर विनय कभी मुड़कर उस पेड़ की तरफ नहीं देखता। अब विनय भी काफी बदल चुका था। एक समय का अति उत्साही विनय अब सहमा सहमा सा रहने लगा है। आज भी वो रात को कई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की तरफ शक की निगाहों से देखता है कि कहीं वो प्रेत फिर से तो नहीं आ गया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, रोता हुआ प्रेत? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास या आपके क्षेत्र के आसपास भी ऐसी कहानी या ऐसी कुछ मान्यता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।